डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद। सुनील जी से तो हमेशा विभाग को प्रोत्साहित करते रहते हैं, बच्चों के साथ साथ टीचर्स, स्टाफ सारे इनसे जो है काफ़ी प्रभावित, किसी की दुश्मनी लेना चाहते हैं, हमेशा हंस के बोल के अच्छी समस्या को समाधान करने में। मेरा नाम शिवांगी राज है। सुनील सर के बारे में जितना कहा जाए कम है, क्योंकि मैं उनके वर्क की तो प्रशंसक हूँ ही, और साथ ही उनका जो सहज व्यक्तित्व है उससे मैं बनता है। और मैं कहना चाहूँगी जो भी यहाँ के छात्र हैं वो बहुत ही ज़्यादा कहेंगे कि लकी हैं वो कि सर का मार्गदर्शन उन्हें मिल पा रहा है। निश्चित है कि देखिए आज जितने हमारे यहाँ के छात्र हैं, करीबन लमसम 350 स्ट्रेंथ है यहाँ का, और उसमें सर का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण भूमिका में रहती है। नमस्कार, मैं उमेश व्योम टीवी के लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में श्रीमान बनारस की धरती में आपका स्वागत करता हूं। भारत की सभ्यता को जब आप खंगालेंगे तो सभ्यताएं कुछ भी हो, लेकिन वो हमेशा निर्माण का संकेत देती रही है। हालांकि निर्माण का जब आपका जिस तरीके से आप टच करने की कोशिश करेंगे तो साहित्य और आर्ट्स का संगम हर क्षेत्र में मिला। अगर 1947 की आज़ादी के पहले का पूर्वाहन काल को अगर आप देखेंगे और अभी वर्तमान में 2024 के परिशिष्ट को समझने का प्रयास करते हैं तो कला नहीं तो भारत नहीं। भारत का वंदन है, भारत का चंदन है, भारत का अभिनंदन है, भारत ही कला है और भारत कला का समागम स्थल है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर बनारस की धरती में आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आपका श्रीमान स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ हैं कला संकाय के HOD डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा जी। पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत कैसे हैं? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। बनारस की धरती को जब हम लोग कला से जोड़ कर देखते हैं तो आप यहाँ छात्र भी रहे, अभी HOD के रूप में भी रह रहे हैं, क्या कुछ लगा, कितना मिक्सअप सेंस आप अपने आप में चेंजिंग के रूप में देख पाए? काफ़ी चेंज आया है इस समय कला में, क्योंकि जब हम लोग छात्र जीवन में थे तो हम लोगों के भविष्य में केवल एक ही चीज़ दिखता था कि हम आर्टिस्ट बनेंगे और कहीं किसी कंपनी में या कहीं बाहर जाके पेंटिंग करेंगे और कुछ उससे अर्निंग करेंगे। लेकिन आज के समय में एक तो पूरे भारत में जो भी विद्यालय खुले हैं उसमें कला विषय अनिवार्य कर दिया गया है, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे नवोदय हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे दिल्ली अधीनस्थ हो, और अभी एकलव्य करके एक स्कूल खुला है केंद्रीय करके। तो हर जगह कला विषय अनिवार्य हो गया। अभी प्राथमिक में भी कला विषय अनिवार्य हो गया। B.Ed में एक कला विषय के टीचर की आवश्यकता है। तो इतना सारा कुछ देखते हुए बच्चों में इंटरेस्ट पैदा हो गया कला के प्रति, क्योंकि उनको लगने लगा कि हमारा इसमें भविष्य है, हम आगे चल कर के इसमें अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। हम लोगों के समय ऐसा नहीं था। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे सामने भविष्य के नाम पे 0 था और केवल कलाकार बनने का एक खूब सपना अपने अंदर। अच्छा, माता सरस्वती की जब हम वंदना की बात करें तो एक हाथ में वीणा है, एक हाथ में पुस्तक है, ये दोनों का संगम के बाद कला का निर्माण हुआ। हर विषय के लिए एक चीज़ कहा जाता है। डॉक्टर सुनील जी से जब हम बात कर रहे हैं, इतिहास भी कला है, संगीत गणित भी कला है, इंग्लिश भी कला है, तो सारे विषय वस्तु को कला से जोड़कर फिर इसका वैज्ञानिकी और आधुनिकीकरण को डॉक्टर सुनील जी क्या कहेंगे? देखिए, सभी विषय में कला तो है, निश्चित रूप से कला है। अभी कला के बिना तो पूरा जीवन जो है अधूरा रहता है और नीरस सा हो जाता है। अभी IT जो AICTE दिल्ली में है, जहाँ से IT कॉलेज का सारा निर्धारण होता है, संचालन होता है, उसमें क्या हुआ, सारे विषय हैं, गणित में भी कला है, विज्ञान में भी कला है, लेकिन जो मूल रूप से कला है ना, वो कला वैज्ञानिक के मन में भी होना चाहिए। जैसे APJ अब्दुल कलाम सितार बजाते थे, यदि वो सितार बजाते थे इसीलिए वो अच्छे वैज्ञानिक थे। रामानुजम बहुत अच्छे गायक थे, इसलिए वो अच्छे गणितज्ञ थे। ये निश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि कला जो है भाव से जुड़ा चीज़ है और बाकी विषय भौतिकता से जुड़ा चीज़ है। तब ये मानकर चलें कि आप किसी भी विषय को छुआ बिना कला के बिना नहीं समझ सकते। निश्चित रूप से, निश्चित रूप एक से। फिल्म आई थी सिंदूर, उसमें गाना था पतझड़ सावन बसंत बहार। तो पतझड़ सावन हर चीज़ में कला का एक नया समागम है। और कोई भी आर्टिस्ट ही नहीं, एक बच्चे को भी जब हम लोग पेंसिल हाथ में देते हैं तो कभी उस मौसम के मुताबिक कुछ उकेस देता है। ये कभी हम साइकोलॉजिकली या सोशो साइको पर समझ नहीं पाते क्या कुछ चलता है एक मौसम के अनुसार एक आम इंसान में। असल में जब भी कोई व्यक्ति, हम तो जीवित व्यक्ति हैं ना, और इस समाज में जी रहे हैं,
आज बहुत गर्मी है, तो हम जब भी अपना ब्रश उठाते हैं, कलर उठाते हैं, बच्चा हो चाहे वयस्क आर्टिस्ट हो, मैच्योर आर्टिस्ट हो, तो उसके ऊपर समाज, पर्यावरण सबका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। और जब कलर उठाता है ना, तो उस कलर के अनुरूप ही, उस मौसम के अनुरूप, उस सीजन के अनुरूप सब वही कलर उसके हाथ से उठता है और वही दृश्य बनते चले जाते हैं। हम ये मान कर चले कि एक इंसान कभी भी कला के बिना ना पहले जिया है ना भविष्य में जिएगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। निश्चित रूप से, क्योंकि कला जो है सभ्यता की सहगामिनी है और संस्कृति की वाहिनी है। सभ्यता के साथ साथ चलती है और संस्कृति को अपने ऊपर लेके चलती है। तो कला का महत्व जो है सृष्टि के आरंभ से ही है। जब सृष्टि का आरंभ हम ब्रह्मा जी को सौंपते हैं, तो वहाँ विश्वकर्मा जी आते हैं और फिर सृष्टि का निर्माण करते हैं। कला वहीं से पनप जाती है। तो सृष्टि के निर्माण से ही कला है। थोड़ा इतिहास को हम लोग अगर खंगाले तो रवि राज वर्मा एक हम लोग नाम सुनते हैं, है ना, राजा रवि वर्मा जी। चित्र का उन्होंने, मुझे लगता है, धार्मिक रूप से जो चित्रण किया, उसका अलंकरण किया, कितना ये वास्तविक धरातल पर, मुझे लगता है कहीं इसको विवादित स्थल पर लोग मानते हैं तो कोई इसको मनुस्मृति का नाम दे देते हैं, अगर दूसरे वाले हैं तो बोआम सेफ इसका विरोध करते हैं। तो वर्मा जी का कला को कला ही रहने दें या उसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में भी हम लोग बांट दें? कला तो देखिए वास्तव में जीवन के लिए होता है, कला कला के लिए होता नहीं। और कला का उद्देश्य समाज को परिष्कृत करना भी होता है, समाज को एक नई दिशा देना भी होता है। जिस समय राजा रवि वर्मा कला कार्य कर रहे थे, उस जरूर अपने आत्मसंतुष्टि के लिए कर रहे होंगे, लेकिन उस समय समाज में ये भी कुप्रथाएं थीं कि लोग मंदिरों में लोगों को दर्शन करने नहीं जाने देते थे, भगवान एक ही जगह बैठे होते थे। और उस समय इन्होंने, पता नहीं क्या इनके दिमाग में आया होगा, अपने धर्म को लेकर के, अपने आस्थाओं को लेकर के, कि इतना बड़ा समाज जो अछूता रह गया हमारे ईश्वर के दर्शन से, उनको उस स्टाइल में, एकदम रियलिस्टिक स्टाइल में, जिस स्टाइल में पश्चिम के कलाकार बनाते थे, मॉडल बैठा करके हूबहू, जैसे लगता था कि सामने उनके देवी देवता बैठे हैं, ईसा मसीह खड़े हैं, उस तरह से राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों में मॉडल का प्रयोग करके और हूबहू ऐसे जीवंत देवी देवताओं का चित्रण किया और ऑलियोग्राफ के माध्यम से, छापा कला के माध्यम से उसका इतना अधिक चित्र तैयार किया कि जो व्यक्ति मंदिर में नहीं जा सकता था, उसके घर में उन्होंने भगवान को स्थापित कर दिया। राजा रवि वर्मा का बहुत बड़ा योगदान था समाज में। इसलिए कला जो है जीवन है, कला कला नहीं है। कला का उद्देश्य सृष्टि को उसकी कामना के लिए, उसके अच्छे उद्देश्य के लिए करना होता है और लोक का कल्याण करने के लिए होता है। अच्छा, एक कहा जाता है हम लोग का पौराणिक सभ्यताओं से, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, और ये तीनों चीज़ का हम लोग समागम खासकर एक संकाय में देखते हैं जिसका नाम है कला। तो सत्य, शिव और सुंदर बराबर कला, क्या हम इसको मानकर चलें? निश्चित रूप से, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कला को केवल सुंदर नहीं माना, उसको सत्यम शिवम सुंदरम का रूप दिया। उदाहरण या उसकी परिभाषा ही बनाया कि कला का परिभाषा ही है सत्यम शिवम सुंदरम। और कला उसमें उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से कहा है कि कला केवल कला नहीं है, कला केवल सुंदर नहीं है, कला का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है। उसमें सीधा सीधा मनोरंजन करना तो कला का मूल, उसका एक गुण है, स्वाभाविक गुण है। कला को देख के लोग आत्मरंजित हो जाते हैं, लेकिन उसका मूल उद्देश्य जो है कल्याण है, शिवम है। मतलब 42वें संशोधन की बात करें कि लोक कल्याणकारी योजना को धरती पर उतारना भी कला का एक उद्देश्य है। चलिए, तात्कालिक स्थिति से आप डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा को सुन रहे थे। अभी आपको एक बहुत बड़ा परिचय इनका आपको रखेंगे। अभी अयोध्या में रामलला जी का मंदिर, रामलला जी का जो मूर्ति स्थापित किया गया, उसका प्रारंभिक रूप जो दिया, वह व्यक्ति आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुनील जी। सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा देश में बवाल मचा, कंट्रोवर्सी हुआ, मंदिर अधूरा रह गया, क्या रह गया, लेकिन जब एक आत्मीय रूप से आप उस मूर्ति को देखते हैं तो एक ही भाव
आपके पास बनता है मनोरम। इन्हीं सारी बिंदुओं पर आज हम लोग फिर बात करेंगे। सुनील जी, ये कैसे मन में आया था और वह मूर्ति जो आज भारत के हर व्यक्ति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, करीब करीब जो इस धर्म को मानते हैं उनके मन में बसा, लेकिन वो जो चरित्र चित्रण आया कि उसी कलर को बनाना है, वही रूप देना है, ये क्या कुछ मन में आया था? असल में ये जब प्रक्रिया शुरू हुई थी मूर्ति स्थापना से कुल 1.5 वर्ष पूर्व, जब कमेटी के मन में ये आया कि एक मूर्ति स्थापना की जाए, क्योंकि वहाँ छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं भगवान राम की और लक्ष्मण की, भरत शत्रुघ्न की, तो लोगों ने मंदिर तो बड़ा बनाना शुरू किया है, तो उसमें जब छोटी छोटी मूर्तियाँ रहेगी तो दर्शक जो जाएगा, जो वहाँ आस्थावान जाएगा, तो उसको भगवान दिखेंगे नहीं। तो इसलिए सबने निर्णय लिया कि एक बड़ी सी मूर्ति भगवान राम की होनी चाहिए। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि चूँकि अयोध्या में उनका जन्म हुआ था, तो बाल रूप में राम जी का वहाँ मूर्ति होना चाहिए। फिर बाल रूप में भी एकदम बालक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पालने में बैठा हुआ प्रभु जो है कितना कल्याण करेगा ये भक्तों का, ये भी लोगों ने सोचा होगा, क्योंकि कृष्ण पालने में बहुत दिखाए गए हैं और जन्माष्टमी पर पालना और कृष्ण का एक बहुत अच्छा झांकी भी सजता है। इसलिए राम को लोगों ने सोचा कि एक 5 से 6 वर्ष के आयु में दिखाया जाए, और वो 5 से 6 वर्ष की आयु जिसमें पूरा संस्कृति, पूरा धर्म समाहित हो जाता है एक बच्चे के अंदर, तो उस आयु को उन लोगों ने लिया, जनेऊ के पहले का और 5 से 6 वर्ष आयु। अच्छा, तो क्या ये बहुत सारा चित्र आप बनाए थे, उसमें से एक सेलेक्ट हुआ या केवल एक ही बनाए और वो मनोरम स्थिति को प्राप्त किया? असल में इसमें जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट की कमेटी थी, उन्होंने पहले 82 आर्टिस्टों से चित्र मंगवा रखे थे देश भर से। मैं उसमें नहीं था अभी तक, तो वो पूरी कमेटी बैठी थी और 82 चित्रों का जो निरीक्षण किया, तो शायद 1-2 चित्र मिले होंगे, लेकिन उसमें से भी उनको संतुष्टि नहीं मिली। तो माननीय सच्चिदानंद जोशी जी IJNC के डायरेक्टर हैं, उन्होंने शायद सुझाव दिया, जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं माननीय नृपेंद्र मिश्रा जी, कि एक सुनील विश्वकर्मा है, वो बचपन से राम ओम बनाते हैं, उनसे भी एक मंगा लिया जाए चित्र, उनसे बता करके। तो माननीय नृपेंद्र जी का फ़ोन आया कि सुनील जी, आपका नंबर इस प्रकार से मिला है, और उन्होंने पूरा प्रकरण बताया कि हम लोग चाहते हैं राम जी का ऐसा मूर्ति बनवाना, और वो 5 से 6 वर्ष की आयु में होना चाहिए। फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि राम चूँकि राजा हुए तो राजा का भाव भी दिखना चाहिए, राम चूँकि पुरुषोत्तम थे तो पुरुषोत्तम का भी भाव दिखना चाहिए, राम चूँकि धर्मनिष्ठ थे, और धर्म क्या होता है तो सुचिता, करुणा, समरसता, ये सब उसमें समाहित होनी चाहिए। तो ये सब बताते बताते अंत में ये भी बोले कि 5-6 वर्ष के आयु में वो बाल सुलभ मंद स्मित भी होना चाहिए। तो ये सब बड़ा कठिन था एक आर्टिस्ट के लिए, और सबसे कठिन ये था कि कहीं से रेफरेंस नहीं लेना है। तो ये एक आर्टिस्ट के लिए बहुत कठिन बात था। एक तो भगवान का चित्र बनाना बाल स्वरूप में, कृष्ण का एक बार होता तो कृष्ण के बहुत सारे चित्र मिल जाते हैं, बाल अनेकों रूप भी थे बहुत, लेकिन राम के चित्र उस उम्र के 5-6 वर्ष आयु के कहीं खोजे भी नहीं मिलेगा। एक आध कहीं मिल गया तो बहुत आश्चर्य की बात होगी, किसी आर्टिस्ट ने बनाया होगा तो, लेकिन बाल रूप का राम का नहीं मिलता। मतलब ये कहें कि 82 पहले से जमा हुआ था और 83 आपका जमा हुआ, उसमें से ये सेलेक्ट हुआ। अच्छा, एक प्रश्न मेरा निजी है, सांवला ही क्यों? आज तक राम जी का जो भी हम मूर्ति भी देखे हैं या फोटो देखे, पिक्चर्स देखे, हम लोग आम जीवन में जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये इसको अपने सांवला रंग की बात जब आती है, तो ये सांवलापन क्या कृष्ण जी से प्रभावित होकर ये राम जी के लिए आप लोग इस्तेमाल किए? ऐसा नहीं, ये असल में हमारे चित्र से संबंधित सांवलेपन का नहीं था। हमको तो केवल उनके स्वरूप का चित्रण करना था। जब चित्र गया तो उन लोगों को पसंद आया, फिर ओरिजिनल चित्र मंगवाए लोग दिल्ली में, फिर एक मीटिंग हुई, 3 चित्रकार सेलेक्ट हुए थे, फिर उसमें से मेरा सेलेक्ट हुआ। इस तरह से जब मूर्तिकारों के साथ बैठक हुआ मेरा दूसरे दिन, तो उसमें देश भर से मूर्तिकार आए थे, कुल 5 मूर्तिकार आए थे, जिसमें से 3 तो कर्नाटक से ही आए थे और 1 राजस्थान से थे और 1 उड़ीसा से। तो उनके सामने प्रस्ताव रखा गया कि भाई
अयोध्या में रह कर के ही ये मूर्ति बनानी है और चित्र दिखा दिया गया कि ये स्वरूप है, इस तरह से बनाना है। लेकिन उसमें से 3 मूर्तिकारों ने स्वीकार किया कि हम अयोध्या में रह के बनाएंगे, जिसमें से 2 मूर्तिकार कर्नाटक के थे, एक माननीय गणेश भट्ट जी और फिर अरुण योगीराज जी, और एक मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे जी जयपुर के थे। तो तीनों मूर्तियां काली नहीं बनी, 2 मूर्तियां काली बनी और एक सफ़ेद मार्बल में बनी। जो सत्यनारायण पांडे जी जयपुर के हैं, तो जयपुर के मूर्तिकार मार्बल में मूर्तियां गढ़ते हैं, और जो साउथ के कलाकार हैं वहाँ का कृष्ण स्टोन होता है, कृष्ण पत्थर, उसमें वो काम करना सहज समझते हैं। तो कमेटी की तरफ से दोनों में कोई ये नहीं था, उनको ये था कि 2-3 मूर्तिकार जो बना रहे हैं जिसमें उनकी सुंदर छवि आ गई राम जी की, उस मूर्ति को फाइनल करें। तो 3 मूर्तियां बनी थी, जिसमें से एक श्यामल मार्बल में, वो भी सांवले माने आसमानी रंग का मार्बल था उसमें, और 2 कृष्ण पत्थर में बने थे। तो उसमें से इनका अरुण जोगीराज का कृष्ण पत्थर वाला सेलेक्ट हुआ था, और चूंकि राम सांवले थे तो कृष्ण पत्थर में बनने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों को लगा कि ये मूर्ति भाव वही होगा, वही रहेगा। अच्छा, हम ये मान कर चले कि बचपन से आप भी बाल्यकाल से राम जी के ही पीछे लगे रहे, राम का रूप, राम का चित्रण, राम का वंदन, राम का अभिनंदन। अंततः डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा को राम मिल गए क्या, ये हम माने? राम तो वास्तव में मुझे बचपन से ही मिल गए थे, और जब कमेटी ने प्रश्न किया था और कई लोगों ने प्रश्न किया कि भाई किस कल्पना से आपने बनाया, तो हमने उत्तर में यही कहा था कि कल्पना से ये चित्र नहीं बना है, चूँकि राम काल्पनिक थे नहीं। ये राम सबके भावों में समाहित हैं, और ये भावना से बना हुआ भावाभिव्यक्ति है, कल्पना से बनाया हुआ चित्र नहीं है। तो जो राम सबके हृदय में है, सब लोग राम को अपने अपने दृष्टि से देखते हैं। मैंने भी उस बाल स्वरूप को प्रार्थना करके उन्हीं से मैं आग्रह किया था कि आप बन जाइएगा, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है बनाने की। और वास्तव में जो 2 घंटे चित्र बनाने में लगे थे, वो शुरुआत से लेके अंत के बीच में मैं कहाँ था मुझे कुछ नहीं पता। चित्र बनने के बाद मुझे पता चला कि चित्र बन गया। आगे भविष्य में क्या कुछ हम मान कर चले कि राम मन में है, राम तन में है, राम कण कण में है, यही भाव रहेगा? कुछ बड़ा आगे और कुछ राम जी के लिए या अयोध्या के लिए या उत्तर प्रदेश या पूरे भारत के लिए राम जी की तरफ से क्या कुछ आगे का आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा? इसके पहले भी एक प्रोजेक्ट किया था जो अपने विश्वनाथ कॉरिडोर में लगा हुआ है, जो परकोटा में 25-30 रिलीफ मूर्तियां बनी है। वो सारे चित्र हम ही ने बनाए थे, लेकिन उस समय उतनी मुझे नहीं जानने वाले लोग थे। राम जी का बनाने के बाद अभी जो उज्जैन में महालोक बना है, पहले फाइबर की मूर्तियां लगी थी, एक बार आधी पानी आया था तो सारी मूर्तियां उड़ गई थी। तो सरकार की बड़ी बद भी हुई थी कि लोग जल्दी जल्दी में क्यों ऐसी मूर्तियां बनवाएं। सरकार का उद्देश्य ऐसा नहीं था, वो तो जल्दी में वो मूर्तियां बना करके वहाँ स्थापित की गई थी। अभी जो है सभी पत्थर की मूर्तियां और ब्रोंज की बन रही हैं। तो 100 मूर्तियां हैं लगभग, और 100 का ड्राइंग मैं ही कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बड़ी बात होती है कि सभ्यता के निर्माण में अगर नाम आपका आज हो या नहीं हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन आने वाले भविष्य में यदि आप प्रेरणादायक स्थिति तक पहुंच भी पाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा जी को तो हम शुभकामना नहीं दे सकते, मैं उस कद का नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक कोशिश होगी कि भविष्य में राम कण में हैं, जिस तरह से शिव की नगरी में कहा जाता है, इसी के कंकड़ जय शिव शंकर। चलिए, अंतिम संदेश जानना चाहेंगे कला संकाय में किस तरीके से, किस भाव से इनका योगदान है और भविष्य में भी छात्रों के लिए रहेगा? क्या कुछ एक संदेश इस संकाय में रहने वाले छात्रों को देंगे? मैं हर जगह जहाँ भी जाता हूँ, चाहे अपने विद्यार्थी हों चाहे अन्य जगह के विद्यार्थी हों, मैं एक ही उनसे आग्रह करता हूँ और अपने तरफ से उनको एक उपदेश भी कह लीजिए तो देता हूँ कि हमेशा अपने कृतियों में गलतियाँ ढूंढो और दूसरों की कृतियों में अच्छाइयाँ ढूंढो। इससे तुम्हारा डेवलपमेंट जो है 100 गुना तेज बढ़ जाएगा। तो ये मैं अपने विद्यार्थियों से हमेशा कहता हूँ। और कभी भी कला के किसी एक रस में डूबने की ज़रूरत नहीं। कला इसके बहुत सारे रस हैं।
उसमें गोता लगाने की ज़रूरत है। और कलाकार बनने के लिए उसको एक जगह बंधने की भी ज़रूरत नहीं है। वो अपने हृदय से काम करे, अपने मन से काम करे, लगन से काम करे। मैं हमेशा कहता हूँ कि कला मेहनत से सीखने वाली चीज़ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म कोई भी हो जिसमें कहा जाता है सम्यक कर्म, सम्यक ज्ञान, सम्यक विद्या बराबर सम्यक सफलता। चलिए 2024 की रणनीति के अंतर्गत राजनीतिक प्रतिबद्धता से बाहर आकर कला का दृश्य दर्शन हमने अपने व्योम टीवी के पेज पर करवाया। आने वाले समय में और भी लोगों से आपको मिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने बेशकीमती समय से थोड़ा सा समय हमारे चैनल के लिए धन्यवाद। जय हिंद।